ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। उस प्राण स्वरूप दुखनाशक सुख स्वरूप श्रेष्ठ तेजस्वी पापनाशक देव स्वरूप परमात्मा को हम अपनी अंतरात्मा में धारण करें। वह परमात्मा हमारी बुद्धि को सतमार्ग की ओर प्रेरित करे। भाई बहनों, जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति। आप सभी आत्मीय परिवारजनों की साधना से संबंधित जिज्ञासाओं का समाधान करते हुए मैं आज एक अत्यंत महत्वपूर्ण आत्म अनुभव को और उसके साथ जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। निश्चित रूप से ध्यान के पथ पर, माँ आदि शक्ति के पथ पर आगे बढ़ने वाले प्रत्येक साधक के लिए यह आत्म अनुभव अपने आप में बहुत बड़ा ज्ञान एवं बहुत बड़ी सीख देने वाला हो सकता है। इसलिए यदि आप ध्यान के पथ पर, ज्ञान के पथ पर, कुंडलिनी जागरण के पथ पर आगे बढ़ रहे हैं तो निश्चित रूप से यह वीडियो आपको अपनी व्यक्तिगत स्थिति एवं साधना के पथ पर आगे बढ़ते हुए आने वाले मोड़ एवं रूपांतरण की प्रक्रिया को बेहतर ढंग से समझा सकता है। आप जानेंगे कि निश्चित रूप से हमारे अंदर बहुत कुछ रूपांतरित होता है और उस रूपांतरण की प्रक्रिया का असर हमारे अंतस्थ में ही नहीं, हमारे अंदर ही नहीं, हमारे बाहर भी होता है। हमारे रिश्तों पर भी प्रभाव पड़ता है। चलिए, महत्वपूर्ण जिज्ञासा को सम्मिलित कर रहा हूँ। हमारी आत्मीय बहन कुंती देवी जी ने अपनी जिज्ञासा प्रकट करते हुए लिखा है। जय माँ आदिशक्ति गुरुदेव। बहन, जय माँ आदिशक्ति। जगत जननी माँ एवं सदगुरुदेव की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। मेरे लिए यह वीडियो बहुत सीख देने वाला है। कानों से तेज सुनाई देता है। कोई दूर बात करे तो लगता है जैसे बिल्कुल पास में ही कोई बात कर रहा है और शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं। आज्ञा चक्र की स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है जिसमें देव दर्शन प्रकाश एवं रंग के साथ होते हैं, पर मैं परेशान हूँ कि मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। मेरा दिमाग कम याद रख पाता है। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है और कभी मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ और अकेली हो भी गई हूँ। ससुराल में रिश्ते खराब हुए और मायके में माँ के अलावा कोई बात नहीं करता। रिश्तों में दूरियां हो गई है। कुदरत ने मुझे अकेला कर दिया है। मतलब के रिश्ते नाते मुझे पसंद नहीं आ रहे। पास पड़ोसी, सखी सहेलियों से रिश्ते अच्छे हो गए हैं। मैं हकीकत में खुद को अकेला महसूस करती हूँ। अपने आप को मायूस निराश पाती हूँ। इस भरे संसार में मेरा एक ही अपना है। माँ आदि शक्ति मेरी माँ है और मैं उसकी बेटी। बहन, आपने यहाँ पर जो अपना आत्म अनुभव प्रकट किया है, अपने आप में बहुत गहरा, विशिष्ट एवं 100% सत्यतापूर्ण है। जब हम साधना के पथ पर आगे बढ़ते हैं तो हमारे साथ एक रूपांतरण की प्रक्रिया घटित होती है। मैं हमेशा कहता हूँ, साधना का पथ
चमत्कार का नहीं, यह विज्ञान का पथ है। यह अज्ञान का नहीं, शुद्ध ज्ञान का पथ है। यह सुनने का नहीं, यह चलने का पथ है। और चलकर ही इसे जाना एवं समझा जा सकता है। आप इस पथ पर चल रही हैं, बढ़ रही हैं और सीख रही हैं। आपने जो लिखा क्रमशः उसका मैं विस्तार से विश्लेषण कर रहा हूँ। आपने लिखा, जो मैंने पिछला वीडियो बनाया था उसके संबंध में कि सीख देने वाला है, प्रसंग वहाँ पर भी बहुत गहरा था। तो निश्चित रूप से प्रत्येक साधक के लिए ऐसे वीडियोज अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। कानों से तेज सुनाई देता है, कोई दूर बात करे तो लगता है जैसे बिल्कुल पास में ही कोई बात कर रहा है और शब्द स्पष्ट सुनाई देते हैं। आपकी कर्णेंद्रियों की सामर्थ्य बढ़ गई है। जैसे जैसे हम अपने अंतस्थ में उतरते हैं, वैसे वैसे हमारी बाहर की इंद्रियां शिथिल होती जाती है। हमारे विषय जो पहले जुड़े हुए थे हमारे से, जो संसार से जुड़े हुए थे, वे शिथिल होते जाते हैं। और जैसे जैसे हम बाहर के संसार से कटते जाते हैं, एक अलग संसार हमारे अंतस्थ में प्रकट होने लगता है। जिस दुनिया को हम पहले सत्य समझते थे वह विलुप्त होती जाती है और अंतस्थ में एक संसार प्रकट होने लगता है। जो संसार प्रकट होता है उसी को सिद्धियों के नाम से संबोधित किया जाता है। किंतु हाँ, प्रत्येक सिद्धि एक विज्ञान है, कोई चमत्कार नहीं, कोई अज्ञान नहीं। आप बाहर से अंतस्थ की ओर जा रहे हैं, कुछ छोड़ रहे हैं, तो कुछ छोड़ने के फलस्वरूप आप अपनी शक्तियों को संग्रहित करते हैं और आपकी संग्रहित शक्तियां ही बाद में जा कर के सिद्धियों के रूप में सामने आ जाती है। इसलिए आपकी सूक्ष्म कर्णेंद्रियां जागृत हो रही है। इसमें कुछ भी विस्मय करने की आवश्यकता नहीं है। आप जितना गहरा ध्यान में डूबेंगी उतना ही आप अपने अंतस्थ की सामर्थ्य को जागृत होता हुआ पाएंगी। आज्ञा चक्र की स्क्रीन बहुत बड़ी हो गई है। बड़ी होते होते यह स्क्रीन इतनी बड़ी हो जाएगी कि आपका संपूर्ण अस्तित्व ही इसमें विलीन हो जाएगा। आपको पता ही नहीं चलेगा कि मैं हूं भी या नहीं। एक दिन ऐसा भी आ जाएगा जब आप स्वयं ये सोचेंगी कि मेरा शरीर कहाँ चला गया। जल्दी ही ऐसा होने वाला है। साधक की चेतना तो काम करती है, किंतु पता लगता है कि मेरा शरीर ही नहीं है। शरीर बोध पूर्णतया चला जाएगा। आप बहुत नज़दीक हैं इस स्थिति के। जैसे जैसे यह प्रकाश विस्तृत होगा, आपका अस्तित्व शून्य होता चला जाएगा। इसलिए आगे बढ़ती रहिए, जिसमें देव दर्शन प्रकाश एवं रंग के साथ होते हैं होंगे। यह स्थिति ही अपने आप में विलक्षण है। देवी देवताओं के दर्शन इसी स्थिति में होते हैं। इसे संप्रज्ञात समाधि कहते हैं। कोई देवता
आपके समक्ष इंसान के रूप में प्रकट होंगे या नहीं होंगे, यह तो मैं पूर्ण दावे से नहीं कह सकता, किंतु हाँ, इस प्रकार से देव शक्तियाँ दर्शन देती हैं और शायद दर्शन देने का तरीका यही है। संदेश भी मिल जाते हैं, प्रेरणाएं भी मिल जाती है। क्या करना है, क्या नहीं करना है, इसका स्पष्ट संदेश भी मिल जाता है। इसलिए जो हो रहा है विज्ञान सम्मत है। पर मैं परेशान हूँ कि मैं चीज़ों को भूल जाती हूँ। बस यहीं पर आकर के साधना को समझने की आवश्यकता है। आप इस संसार से कटने की यात्रा कर रही हैं। हम लक्ष्य ले लेते हैं, लेकिन वह लक्ष्य जब हमारे नज़दीक होता है तो हम उसे समझ ही नहीं पाते। हमारी यह जो यात्रा है, यह संसार से जुड़ने की नहीं, संसार से कटने की है। और जैसे जैसे आप गहरे ध्यान में उतरेंगे, वैसे वैसे आपकी चेतना, आपकी मानसिक शक्ति, आपकी इंद्रियों की शक्ति, आपकी संपूर्ण क्रिया शक्ति शून्यता की ओर आगे बढ़ेंगी। आपके विचार शून्य होने लग जाएंगे। आपका मन आपकी इंद्रियों के साथ सिमट जाएगा और इसके बाद आपकी बुद्धि भी एक तरीके से शट डाउन होने लगेगी। समस्या आएगी, मुझे भी आई थी। ध्यान में बैठते हुए बाजार में जाना है सब्जी लेने, और ध्यान से उठने के बाद कहाँ जाना है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कुछ भी याद नहीं रहता। स्मृति को लौटने में भी लगभग 1.5-2 घंटे लग जाते हैं। खतरा तो है, लेकिन स्पष्ट कह देता हूं, उपलब्धियां भी है। इस संसार से मुक्त होना है, इसकी वासनाओं से मुक्त होना है, उस परब्रह्म परमात्मा के अस्तित्व में विलीन होना है, अपने संकल्प को सिद्ध करना है। लोग सोचते हैं, संसार सोचता है कि हम हमारे लक्ष्यों को भाग भाग कर पूरा कर सकते हैं। एक तरीका तो भागने का है और एक तरीका बैठने का है। भागोगे तो खुद को करना पड़ेगा और बैठोगे तो आदेश दे सकते हो। इसमें कोई संशय नहीं है। आपके संकल्प यह नियति पूर्ण करेगी मानवता के हित में। इसलिए जब यह स्थिति साधक की आती है तो यहाँ से कुछ बड़ा होने की स्थिति स्पष्ट रूप से निर्मित होती है। आप चाहें तो वीडियो के साथ जो नंबर दिए जाते हैं उन पर मेरे से संपर्क कर सकती हैं। कुछ विशेष निर्देश मैं आपको दूंगा। आप मानव मात्र सनातन धर्म के हित में अपने संकल्पों को लगा सकती हैं और आपका संकल्प जीवंत होगा निश्चित रूप से। तो ऐसी स्थिति
स्वाभाविक रूप से आती है। सबके साथ ऐसा होगा। जैसे जैसे आप संप्रज्ञात से असंप्रज्ञात, सविकल्प से निर्विकल्प की तरफ यात्रा करेंगे, आपकी बुद्धि काम करना बंद करेगी, चीज़ों को आप भूलेंगे। यह साधना का विज्ञान है। ऐसा ही होता है। मैंने ऐसा ही अनुभव किया है। आगे कम याद रख पाता है, ऐसा ही होगा। आप संसार को याद रखेंगी तो संसार को भूलने की यात्रा नहीं कर सकती। मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। अमृत का श्राव अत्यधिक बढ़ गया है। जब अमृत का श्राव अत्यधिक बढ़ जाता है तो यह शीतलता देता है शरीर में और दिव्यता देता है शरीर में। आपको इस समय अधिक मीठा भी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि अमृत अपने आप में मिठास रखता है। तो शरीर में अपने आप ही मिठास आ जाती है, मुंह मीठा मीठा रहेगा। तो ठंड लगती है तो आप कोई भी आधुनिक तरीका अपना करके इसे वस्त्र पहन करके थोड़ा नियंत्रित रख सकती हैं, लेकिन लगेगी। साधना करते हुए भी जब अत्यधिक अमृत का स्राव होता है तो ऐसा होता है। और कभी मेरा शरीर बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है। रूपांतरण की प्रक्रिया चल रही है। माँ आदि शक्ति आपके अंतस्थ में क्रियाओं को घटित कर रही है। इसे होने दीजिए। मैं अपने आप को अकेला महसूस करती हूँ और अकेली हो भी गई हूँ। अकेला महसूस करती हैं। निश्चित रूप से हम इस संसार में अकेले ही हैं। अब आगे आपने लिखा है, ससुराल में रिश्ते खराब हुए और मायके में माँ के अलावा कोई बात नहीं करता। रिश्तों में दूरियां हो गई है। कुदरत ने मुझे अकेला कर दिया है। मतलब के रिश्ते नाते मुझे पसंद नहीं आ रहे हैं। मुझे भी नहीं आ रहे हैं। मैं भी अकेला हूँ, अकेला हो गया हूँ। किंतु आपको आपका अकेलापन परेशान कर रहा है, दुखी कर रहा है, खल रहा है। मुझे नहीं। मुझे मेरा अकेलापन जीवन का स्वर्णिम काल दिखाई दे रहा है। मुझे इस अकेलेपन में असीम आनंद की अनुभूति होती है। मैं चाहता ही नहीं कि मेरे आसपास भी कोई आए। आप सबको भी मैं अपने आसपास नहीं बुलाना चाहता, क्योंकि व्यक्ति वही चाहता है जिसमें उसे आनंद मिले, और मेरा आनंद अपने आप में है, एकांत में है, शून्य में है। मैं अकेला रहकर अपने आप को जितना आनंदित अनुभव करता हूँ, भीड़ में नहीं, किसी के साथ नहीं। अधिक दिन तक मैं किसी भी प्रिय से प्रिय व्यक्ति को अपने साथ ढो नहीं सकता। बड़ा मुश्किल हो गया है। इसलिए इस यात्रा में ऐसा होता है, क्योंकि हम अकेले ही आए हैं
अकेले ही जाएंगे। इस संसार में रहते हुए यदि हम अपनी विरक्ति को प्राप्त नहीं कर सके, यदि हम पदार्थों के प्रति आसक्ति को त्याग न सके, हम रिश्तों के प्रति मोह को त्याग न सके, तो निश्चित रूप से हम उस लक्ष्य से भटक जाएंगे जिसे प्राप्त करने के लिए यह मनुष्य जीवन प्राप्त हुआ है। कर्तव्य कर्मों का संधान करो, जो ऋण है उन्हें चुकाओ। ऐसा नहीं है कि गृहस्थ जीवन से भाग जाओ, किंतु यदि नियति आपको स्पष्ट रूप से आदेश देती है, स्वाभाविक रूप से घटनाओं को ऐसा घटाती है जिससे कि आप एकांतिक हो जाएं, तो निश्चित रूप से समझ लीजिए कि यह यूनिवर्स आपसे बहुत बड़ा कार्य करवाने जा रहा है। निश्चित रूप से बहुत बड़ा कार्य करवाने जा रहा है। इसलिए जो अकेलापन है इसका शोक मत मनाइए, रिश्तों से दूरियों का शोक मत मनाइए। आप निश्चित रूप से सही पथ की ओर आगे बढ़ रही हैं। इसलिए आपको मतलब के रिश्ते नाते मिथ्या दिखाई देने लगे हैं। हाँ, जहाँ पे मतलब के रिश्ते नाते नहीं हैं वहाँ पे आपका व्यवहार अच्छा हो गया है। क्यों? क्योंकि आपके अंदर सहृदयता आ गई है, आपके अंदर मानवीय मूल्य घटित होने लगे हैं। आपके लिए मानव मात्र का कल्याण आवश्यक हो गया है। आपके दृष्टिकोण में संपूर्ण मानव जाति के प्रति करुणा का भाव, प्रेम का भाव जागृत होने लगा है। इसलिए कुछ रिश्ते बिगड़ गए हैं तो कुछ सुधर भी रहे हैं। कुदरत ने अकेला कर दिया है, मतलब के रिश्ते, पास पड़ोसी सखी सहेलियों से रिश्ते अच्छे हो गए हैं। मैं हकीकत में खुद को अकेला महसूस करती हूँ, अपने आप को मायूस पाती हूँ। यही गलती मत कीजिए। मायूस नहीं, अपने आप को खुश नसीब पाइए। और यदि आप समय दे सकती हैं अधिक से अधिक, तो अपने अंतस्थ में उतरिए और गहरे ध्यान का समय 3.5 से 4 घंटे तक एक समय में ले जाइए। फिर देखेंगी आप कि आपको इस दुनिया की ज़रूरत का एहसास भी नहीं होगा, बिल्कुल भी नहीं। किंतु हाँ, यदि इस संसार के लिए कार्य करना आवश्यक है, जिम्मेदारियों का निर्वहन करना आवश्यक है, तो साधना को फिर से नीचे लाना पड़ेगा। इसमें कोई भी संशय नहीं है। अनुभव मैंने प्राप्त किया है। सब कुछ लगभग जितना जानना था जान लिया है। शायद मैं बहुत ज़्यादा साधना के संबंध में स्पष्टवादिता का अनुसरण करता हूँ, जैसा कि शायद नहीं करना चाहिए, किंतु ज़रूरत है सनातन धर्म की, इसलिए मुझे ऐसा करना पड़ रहा है। मैं एक एक शब्द को साबित कर सकता हूँ हर कसौटी पर। चाहिए साधना करने वाला। इसलिए आपके साथ जो हो रहा है विज्ञान सम्मत है और इससे परेशान मत होइए। यह रूपांतरण की प्रक्रिया है।
माँ आदि शक्ति जो कर रही है यह आपके जीवन के लिए आवश्यक है। जिस पथ पर आप आगे बढ़ रही हैं उस पथ की यह यात्रा है। यहाँ पर जो हमने चिपका लिया है उसे हम अलग कर रहे हैं, उससे हम अलग हो रहे हैं। तो इसका शोक मत मनाइए, परेशान मत होइए, इसे समझिए, दृष्टा बन जाइए और माँ जैसा जैसा आपको अनुभव करवा रही है उसे अनुभव करते हुए निरंतर साधना पथ पर आगे बढ़ती रहिए। मेरी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। सद्गुरुदेव एवं जगत जननी माँ की कृपा आप पर हमेशा बनी रहे। जय गुरुदेव, जय माँ आदिशक्ति।